इस बीच बोकारो से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जमीन घोटाला मामले में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। रांची के लालपुर, चुटिया और कांके रोड में भी छापेमारी की जा रही है। वहीं बोकारो में भी कई जगहों पर ईडी की दबिश चल रही है। रांची में कारोबारी विमल अग्रवाल और पुनीत अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इन दोनों के हरिओम टावर स्थित राजवीर कंस्ट्रक्शन के ठिकानों में छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक झारखंड और बिहार के कुल 15 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। झारखंड और बिहार के कुल 15 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची के लालपुर सहित कई जगहों पर ईडी ने दबिश दी है। हरिओम टावर स्थित राजवीर कंस्ट्रक्शन में ईडी की दबिश पड़ी है। बोकारो में डीएफओ के यहां भी ईडी की छापेमारी चल रही है। बोकारो तेतुलिया वन भूमि से जुड़ा ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां ईडी की दबिश पड़ रही है। झारखंड में एक बार फिर से ईडी ने दबिश दी है। बोकारो वन भूमि घोटाला को लेकर के 15 ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। चास अंचल डीएफओ के कार्यालय में भी ये छापेमारी की गई है। कई बिल्डर्स के यहां रेड पड़ी है। बोकारो में डीएफओ के यहां भी ईडी की छापेमारी चल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, झारखंड में एक बार फिर से ईडी रेस होती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अंकुश लगाती हुई ईडी नजर आ रही है। बोकारो में जमीन घोटाला मामले में कई जगहों पर छापेमारी। झारखंड और बिहार के कुल 15 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। चास अंचल डीएफओ के कार्यालय में भी छापेमारी चल रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान सीधे राजधानी रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख करेंगे। इमरान, देखिए, पहले सुबह से ईडी की रेड चल रही है। ईडी ने दबिश दी और कई ठिकानों पर एक साथ झारखंड और बिहार के कुल 15 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। अभी फिलहाल मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से वन भूमि घोटाले मामले को लेकर के ईडी अहले सुबह से ही लगातार रेस थी, और ऐसे में रांची के साथ साथ बोकारो और अन्य कई ठिकानों पर जो है ईडी के द्वारा यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक यह ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, जिसमें बोकारो में सबसे ज्यादा यह पूरे मामले पर जो है कार्रवाई की गई, जिसमें वन विभाग से जुड़े अधिकारी के साथ साथ झारखंड सरकार के सरकारी कर्मी जो है वह और कई अन्य जमीन दलाल और जमीन से जुड़े अन्य जो लोग हैं, उन तमाम ठिकानों पर ईडी ने आज दबिश दी है। कुछ वैसे जमीन कारोबारी या फिर कहे कंस्ट्रक्शन को लेकर के बिल्डर्स के ठिकाने पर भी टीम पहुंची थी, और टीम के द्वारा जो है लगातार ताबड़तोड़ तरीके से तकरीबन 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई की गई। चूंकि बोकारो वन भूमि घोटाले के मामले को लेकर के राजवीर कंस्ट्रक्शंस के ठिकाने पर जब ईडी की टीम पहुंची तो तकरीबन 1 घंटे तक पहले कार्यालय नहीं खोला गया। उसके बाद ईडी ने पूरे मामले पर दबाव बनाया और कर्मियों को जब यहाँ पे बुलाया तब कार्यालय खोले गए। उसके बाद कार्यालय में मौजूद जो अन्य स्टाफ हैं और लोग हैं, उनसे इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जा रही है। इनके अलावा कई दस्तावेज, टेलीफोन, हार्ड डिस्क के साथ साथ कई बिंदुओं की जांच जो है इस दौरान की जा रही है। चूंकि बोकारो के वन भूमि घोटाले की आंच जो है इस पहले ही इस पूरे मामले को लेकर के सीआईडी भी जांच कर रही थी, और ऐसे में सीआईडी के जांच में कई सरकारी कर्मी के साथ साथ वन विभाग से जुड़े अधिकारी और कई जमीन दलाल और अन्य कई लोग जो है इस पूरे मामले पर जद में आए थे। और सीआईडी ने भी अपनी जांच में यह पाया था कि कहीं न कहीं इस जमीन के साथ जो है खरीद बिक्री करने को लेकर के और कई तरह के अन्य गड़बड़ियां जो है इस पूरे मामले पर की गई है। इसलिए इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों पर ईडी सीआईडी जो है वो कार्रवाई करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ईडी की आज एंट्री हो गई। आज के दिन ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और ऐसे में रांची और बोकारो में अलग अलग ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई है। राजवीर कंस्ट्रक्शंस के 604 कार्यालय में जिस
जिस तरह से कार्रवाई के लिए ईडी की टीम पहुंची, यहाँ पर तकरीबन आधा दर्जन ईडी के अधिकारियों के साथ साथ जो सीआरपीएफ के जो टुकड़ी है, सुरक्षा बल है, वो यहाँ पर तैनात है। सोनल, और पूरे मामले को लेकर के जो है ईडी अब आगे बढ़ रही है कि आखिर यह पूरा घोटाला जो है वो किसके नेतृत्व में किया गया, किस तरह से किया गया, क्योंकि इससे पहले पश्चिम बंगाल के जो डिप्टी पुरुलिया के जो डिप्टी कमिश्नर थे उनको भी पत्रचार भेजा गया था, उन्हें भी लेटर दिए गए थे। इस लेटर के माध्यम से उनसे सवाल पूछे गए थे झारखंड सरकार के द्वारा कि यह जो वन भूमि है वह किस तरह के नेचर की है और कितने वन भूमि जो है उसके क्षेत्र में आता है, कितने झारखंड में आता है। तो इन तमाम चीजों के आंकड़े जो है, कार्रवाई जो है वो चली रही थी, लेकिन आज की तारीख में जब ईडी की एंट्री इस पूरे मामले पर हो रही है तो ऐसे में हो गई है, तो इस पूरे मामले पर कौन कौन सा अधिकारी पर गाज गिरती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी रांची में लैंड स्कैम का जब पूरा मामला सामने आया था तो कई बड़े अधिकारियों के साथ साथ कई जमीन दलाल और अन्य कई लोग कर्मी जो है इस पूरे जद में आए थे। रांची लैंड स्कैम से कई गुना बड़ा लैंड स्कैम जो है वो बोकारो की वन भूमि लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जहां पर कहीं ना कहीं जो बातें सामने आई थी कि जिस तरह से जमीन के दस्तावेजों के साथ न सिर्फ हेरा फेरी की गई बल्कि इस हेरा फेरी के दौरान जो है कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, एनआईसी से छेड़छाड़ किया गया, और ऐसे में इस पूरी कार्रवाई को ईडी की तरफ से जब अब आगे बढ़ाई जा रही है तो इस पर कई लोगों की गाज गिर सकती है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि अगर गिरफ्तारी नहीं भी होती है तो आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर के कई सीओ के से जुड़े हुए अधिकारी और अन्य जो लोग हैं उनको सम्मन के जरिए पूछताछ करने के लिए जो है ईडी दफ्तर बुलाया जा सकता है, क्योंकि सेक्टर 12 में हुए एफआईआर जो दर्ज किए गए थे जिसकी जांच सीआईडी भी कर रही थी, उसी के आधार पर अब ईडी भी जो है इस पूरे मामले की जांच जो है आगे बढ़ा रही है, और अब इस जांच में की आंच किन किन लोगों तक पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और जैसे ही ईडी का दायरा बढ़ता जाएगा, जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, कई लोग इसकी जद में आने वाले हैं। इमरान, कई सफेदपोश के भी नाम यहां पर आने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।